नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या अखिलेश दुबे बच जाएगा? अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि अखिलेश दुबे कौन है। अखिलेश दुबे को आज कौन नहीं जानता है। कानपुर का वो चर्चित वकील जो गंभीर मामलों में सलाखों के पीछे है। लेकिन अब नया सवाल क्या पैदा हो गया कि अखिलेश दुबे के सामने जो संकट है, और वो संकट भी उसके अपने कारनामों के चलते है। एक के बाद एक गंभीर कारनामे जो कि एफआईआर में तब्दील हुए हैं, और ऐसे ऐसे कारनामे जिनमें फर्जी तरीके से पोस्को की धाराएं लगवाना, रेप की धाराएं लगवाना, बदले में करोड़ों की वसूली करना, कब्जे करना, केडीए की प्रॉपर्टी को, वक्फ की जमीन को, पार्क को, इन सब को अपने कब्जे में करके वहां पर अवैध निर्माण करवाना, शस्त्र लाइसेंस बनवाना, किसी महिला की इज्जत आबरू उछाल देना, उसके बारे में अश्लील किताबें बंटवाना, धमकियां देना। एक तरह से आरोपी लग रहे हैं कि अखिलेश का अपराध का एक पूरा सिलसिला दशकों से कायम था, और उस पर ऑपरेशन महाकाल के जरिए ब्रेक लगा दिया गया। और इस काम के केंद्र में रहे कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, और वही अखिल कुमार अब कानपुर से विदा लेने की तैयारी में हैं। उनकी नई पोस्टिंग डिजिटल इंडिया में दिल्ली हो चुकी है, और वो कुछ ही दिनों में यहां से रिलीव हो जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश दुबे का मामला इंसाफ की चौखट से वापस लौट जाएगा क्या? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है, मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा, क्योंकि इधर कुछ चीजें ऐसी घटी हैं जिससे कि अंदेशे और भी ज्यादा बलवान हो रहे हैं। अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायतों की भरमार आ गई है। अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुई है, 5 एफआईआर जिसमें अखिलेश दुबे का नाम है, उसके अलावा एसआईटी जो बनाई गई है, शिकायतें ही शिकायतें हैं। कितनी ऐसी शिकायत जिसमें एसआईटी ने जांच की है, प्रूफ मिले हैं, लोग दस्तावेज लेकर के आ रहे हैं, गवाहियां लेकर के आ रहे हैं, रोज छप रहा है कि गलत तरीके से हमको फंसाया, हम लोग मौके पर नहीं थे, हमको गैंगरेप में फंसा दिया। महिलाएं, उन महिला ये भी खबर आ रही है कि पुलिस उन महिलाओं तक पहुंच गई, उन लड़कियों तक पहुंच गई जिनका इस्तेमाल करके अखिलेश दुबे पर आरोप है कि वो रेप के, पॉस्को के झूठे मुकदमे लगवाता था और वसूली करता था। पूरा एक रैकेट था। ये सब चीजें जानकारी में आ गई। लेकिन अब अखिलेश दुबे पर सवाल ये कि मुकदमे दर्ज होना एकदम से ब्रेक डाउन क्यों हो गए? क्यों मुकदमे दर्ज होना रुक गए? अखिलेश दुबे पर सवाल उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्यों अखिलेश दुबे की पुलिस रिमांड नहीं ली जा रही है? इतने गंभीर मामले आए हैं, आप रिमांड नहीं ले रहे हैं अखिलेश दुबे की? क्यों नहीं उन तमाम गवाहों के साथ में आमना सामना होता है? क्यों नहीं इस मामले में जो सह आरोपी हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लू हैं, उनका अखिलेश दुबे से आमना सामना कराया जा रहा है? क्यों नहीं अखिलेश दुबे को घटनास्थल पर ले जाया जा रहा है? क्यों नहीं अखिलेश दुबे के यहां बुलडोजर चल रहा है, वहां पर जहां पर केडीए ये पा चुका है कि अवैध निर्माण है, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो इसी में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश दुबे पर एक्शन पर अब ब्रेक लग गया है? अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बातें आई कहां से हैं। मैं दो आपको ऐसे उदाहरण दूंगा। मैंने दो लोगों से बात की है, और दोनों ही अखिलेश दुबे के खिलाफ अभियान के केंद्र में हैं। आज से नहीं, सालों से लड़ रहे हैं, और तमाम तथ्यों के साथ बातें रख रहे हैं। और अब अंततः जब अखिल कुमार ने ऑपरेशन महाकाल चलाया, अखिलेश दुबे पर शिकंजा कसा, रवि सतीजा ने शिकायत की। रवि सतीजा इनकी बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक, उन्होंने शिकायत की किस तरह से उनसे लाखों मांगे जा रहे थे। फर्जी पास्को का मुकदमा, रेप का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करा करके वसूली की जा रही थी। और जब रवि सतीजा अपनी शिकायत को परसू करते रहे, वो सीएम के पास गए, डिप्टी सीएम के पास गए, डीजीपी के पास गए। फाइनली जब उस पर एक्शन हुआ और अखिल कुमार ने पूरी फाइल खोलनी शुरू की, तो एक के बाद एक मामले सामने आते गए। लेकिन वो जो इसकी लड़ाई के केंद्र में हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूं आपको। एक नाम है सौरभ भदौरिया का, और एक नाम है आशीष शुक्ला का। ये दोनों ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और इनके पास बहुत ही अहम दस्तावेज हैं। इन लोगों ने मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। इनको भी ये लग रहा है कि ये अब अखिल कुमार का जाना इस मामले से, अंदेशा है ये कि कहीं अखिलेश दुबे के लिए मददगार न साबित हो जाए। और ये अंदेशा इसलिए है क्योंकि कार्रवाई जितनी तेजी से उठी थी, उतनी तेजी से वो उसमें हाल्ट आ गया है, उसमें ब्रेक्स आ गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एसआईटी आखिरकार कोई नई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही, जबकि इतने सारे एविडेंस सामने आ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं कहा जा रहा है जो
अधिकारी हैं नीचे के कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए? क्यों नहीं अखिलेश दुबे की पुलिस रिमांड ली जा रही है? क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? ये सब थम सा क्यों गया है? हमने दो लोगों से, मैंने आपको बताया, आशीष शुक्ला से बात की और साथ में हमने बात की सौरभ भदौरिया से। सौरभ भदौरिया कानपुर देहात बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव हैं। उन्होंने ही शिकायत की कि अखिलेश दुबे ने पटियाला से, लुधियाना से शस्त्र लाइसेंस बना लिए हैं, अपने आपराधिक इतिहास को छिपा करके, नियम कायदों को ताक पे रख करके शस्त्र लाइसेंस बनवाए हैं। सौरभ भदौरिया ने एफआईआर दर्ज करा दी कि अखिलेश दुबे ने किस तरह से वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है, उस पर आगमन गेस्ट हाउस का निर्माण हो गया है। बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी ने इस जमीन की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको घोषित किया गया शत्रु संपत्ति, और यही जमीन वक्फ में भी घोषित हो चुकी है, यही जमीन नुज़ूल में भी घोषित हो चुकी है, और यही जमीन शत्रु संपत्ति में घोषित हो गई है। इस पर कब्जा एफआईआर हो गई है। अब यहीं पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। हमने सौरभ भदौरिया से बातचीत की, उनसे कुछ सवाल हमने उनको भेजे और उनका जो जवाब आया, वो जवाब ये कहता है कि उनको भी ये अंदेशा सताने लगा है कि इस मामले में अखिल कुमार के जाने से अखिलेश दुबे को फायदा पहुंच सकता है। ये एक परसेप्शन सा बनता जा रहा है। इसकी वजह ये कि जो कार्रवाई अखिल कुमार ने की थी, वो यकीन, इस मामले में उसका लोगों को यकीन नहीं था कि अखिलेश दुबे के खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। तो ये उनको लग रहा है, उनको ये भी लग रहा है कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं, अब कहीं उनको ही प्रताड़ित न करना शुरू कर दिया जाए। यानी कि जो अखिलेश दुबे के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए अखिल कुमार, जो कि प्रतिनियुक्त पर जिनकी पोस्टिंग आ गई है दिल्ली में, डिजिटल इंडिया में सीईओ और एमडी की, उनके जाने के बाद उन्हीं को प्रताड़ित न किया जाए जो इस मामले में मुहिम छेड़े हुए हैं। सुनिएगा सौरभ भदौरिया को। अखिल कुमार सर, जो कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर, उनके यहाँ से जाने पे पूरी तरह से इस केस में अखिलेश दुबे को फ़ायदा मिलेगा और पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा उसका पूरा लाभ उठाएगा और जिन जिन लोगों ने शिकायत की है उनका प्रताड़ित किया जाएगा, गंभीर तरीके से झूठे मुकदमों में पुनः फंसाया जाएगा। सौरभ भदौरिया इसके आगे बताते हैं, उनको ये क्यों लग रहा है, वो उसकी तस्वीर साफ करते हैं कि इस मामले में जो भी एक्शन हो रहा है उस पर लगाम लग सकती है। उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि डीएम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका ये सीधा आरोप है, भाई आगमन गेस्ट हाउस को क्यों नहीं गिराया जा रहा है? जब जमीन के स्वामित्व में हुए खेल का पर्दाफाश हो गया, जब अवैध कब्जे का पर्दाफाश हो गया है, तो फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? डीएम क्यों नहीं गिराने का आदेश दे रहे हैं? जो अखिलेश दुबे की अवैध संपत्तियां सामने आ रही, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये सवाल भी सौरभ भदौरिया उठा रहे हैं। मेरे द्वारा जो भी वक्त की संपत्ति की शिकायत, फर्जी से लाइसेंस की शिकायत डीएम साहब के पास भी गई थी, जिसमें एसआईटी जांच हुई और मेरी शिकायतों को बिल्कुल सही माना गया। उसके अलावा सर लाइसेंस की शिकायत की, जिसमें डीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बार मुझे अन्य अधिकारियों के पास तय होकर इसकी जांच करानी पड़े और जांच चल रही है। उसमें नतीजा भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि इसने किस तरह से काम किया है। डीएम साहब ने इस पर अभी तक कोई प्रमाणित कार्रवाई नहीं की, ना ही इसके आगमन गेस्ट हाउस को गिराया गया, जबकि वो अनाधिकृत तरह से बना हुआ है। इसके अन्य चीज़ों में भी लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसकी बहुत ही गहनता से जांच जरूरी है। और जो कतिपय अधिकारी इसकी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसके साथ संपत्ति खरीदी है, उन बिंदुओं पर भी बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और एक एक संपत्ति को चिन्हित कर उनको सीज करें। ऐसी ही कहानी आशीष शुक्ला की है। आशीष शुक्ला जवाहर विद्या समिति के प्रबंधक हैं। आशीष शुक्ला भी इन अखिलेश दुबे के अवैध कब्जों, अवैध निर्माणों के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने शिकायत की, एफआईआर दर्ज कराई कि पार्क की जमीन पे कब्जा है, वक्फ की जमीन पे कब्जा है, अवैध निर्माण कराया जा रहा है। साकेत नगर में, तेजाब मिल कैंपस में कई जगहों पर अवैध पार्कों पर कब्जा है और एक तरह से पूरे कब्जे का सिलसिला सा है। आशीष शुक्ला एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ये सोचिए कि अखिलेश दुबे के मुद्दे पर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? जनप्रतिनिधि खामोश क्यों हैं? महापौर जो बहुत सारी बातें कहती हैं, बहुत मुद्दों पर बोलती है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही हैं? विधायक कहां हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? और वो ये भी कहते हैं कि एक अधिकारी अखिल कुमार, उनका सीधा कहना है कि अखिल कुमार ने इस मामले में स्टैंड लिया, अखिल कुमार ने इस मामले में एक्शन लिया, लेकिन अब अखिल कुमार जब प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? कहीं इस मामले में हो रही कार्रवाइयों की गति तो थमी चुकी है,
कहीं उसकी दिशा भी बदल तो नहीं जाएगी। और इसमें कई अधिकारियों का संरक्षण भी इसको प्राप्त रहा है पूर्व में। उन अधिकारियों का संरक्षण के बदौलत ये 40 साल से कानपुर के लोगों को प्रताड़ित करता रहा और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आज इस विषय पे बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि ये विषय लगातार 1 महीने से लगातार पेपर में छप रहा है कि सरकारी भूमियों पे कब्जा होता रहा। जनप्रतिनिधि आज भी, मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारी महापौर जी से, मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सांसद जी से कम मैं निवेदन करना चाहूँगा कानपुर नगर के हर जनप्रतिनिधि से कि अब कम से कम इस विषय पे बोलना शुरू करें और कुछ तो कहें कि अगर इस तरीके से सरकारी पार्कों पे कोई भूमाफिया कब्जा कर रहा था तो आप लोग भी महाराज जी को इसके विषय में अवगत कराएं और इस भूमाफिया के विरुद्ध एक ही ऑफिसर, डायनेमिक ऑफिसर खड़ा है जो कार्रवाई कर रहा है, उसको और अपने साथ बल प्रदान करें। और निश्चित तौर पे सीपी सर के ट्रांसफर हो जाने से कानपुर के निवासियों को एक आशा बंधी थी कि इस भूमाफिया का विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो तो उस पे अवरोध उत्पन्न हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कम किसी ऑफिसर द्वारा अगर कोई ऑपरेशन शुरू किया गया है तो ऑपरेशन महाकाल को अंतिम पायदान पर लाने तक के लिए 3-4 महीने तक के लिए सीपी सर का रिलीविंग ऑर्डर न पास करें। आशीष शुक्ला, जैसा मैंने आपको बताया कि इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं। उनकी जुबान पर कब्जे की कहानी है, एक सांस में बताते जाते हैं कितने कब्जे कर रखे हैं अखिलेश दुबे ने जगह जगह पर। इस तरह की ये सब चीजें उनकी मेमोरी में आ चुकी हैं और ये वही आशीष शुक्ला हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अंदेशा है इनको कि अखिल कुमार के जाने के बाद क्या होने वाला है, उस बात को लेकर के ये भी चिंतित हैं। आप जरा सुनिएगा कब्जों की कहानी जो इनके पास मुंह जुबानी इनको याद है और मुंह जुबानी एक सांस में बयां किए जा रहे हैं। मैंने जब इसके बारे में जाना तो मेरे स्कूल के प्लॉट के निकट प्लॉट संख्या 152 पार्क 3719 वर्ग गज का पार्क था, जिसको अखिलेश दुबे ने कब्जा कर रखा है। आज भी उसकी बाउंड्री वॉल किशोरी वाटिका के अलॉटमेंट केवल 365 वर्ग गज का था अखिलेश दुबे का। 365 वर्ग गज के अलॉटमेंट में इसने 3719 वर्ग गज का प्लॉट को कब्जा कर लिया, पार्क को कब्जा कर लिया। इसी प्रकार उसके निकट पार्क 559 जो 1.11 एकड़ का पार्क है, लगभग 5400 स्क्वायर यार्ड्स के पार्क को कब्जा कर 1680 वर्ग गज में बास्केटबॉल कोर्ट बनाया एवं अवैध रूप से भवन का निर्माण कराकर डॉक्टर ब्रिज किशोरी दुबे पब्लिक स्कूल का संचालन किया। साथ में बचे हुए भूमि को उसने 200 गज के टुकड़े काट के प्लॉट बेच दिए। इसी पार्क के बगल वाले स्थान पर 558/1 के जो रिजर्व कैटेगरी आवास था 1758 वर्ग गज का, उसमें लगभग इसने 10 आवासीय प्लॉट काट के बेच दिए। 84/63 तेजाब मिल कैंपस के पार्क को इसने अवैध रूप से भवन का निर्माण करा के विश्वकिशोरी संस्थान का निर्माण कराया। 13/388 सिविल लाइंस परमिट में वक्फ बोर्ड की भूमि पर बसे किराएदारों से सिक्मिक किराएदारों के रूप में घुसा और पुलिस के सहयोग से इसने उस प्लॉट को खाली कराया। वहां पे आगमन गेस्ट हाउस कैनरी लंदन बिल्डिंग की अवैध स्थापना की। तो यहाँ पर सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है कि जब पुलिस के पास इतने एविडेंस आ रहे हैं, पुलिस ने उन लड़कियों को ढूंढ निकाला, अखबार में छप रहा है बाकायदा, उन लड़कियों को ढूंढ निकाला जो कि अखिलेश दुबे के कहने पर फर्जी आरोप लगाती थी, रेप के फर्जी केस, पास्को के फर्जी केस, अगले की जिंदगी बर्बाद हो जाए, उससे लाखों करोड़ों की वसूली, और जब मिल गया पैसा तो पहुंच और हनक इतनी अखिलेश दुबे की, सेम डे क्लोजर रिपोर्ट आपके हाथ में दे देना, ये हनक थी। जब ये सब चीजें सामने आ गई हैं तो ये नए मुकदमे क्यों नहीं हो रहे हैं? किसने रोक दिया है पुलिस की रफ्तार को? ये सवाल उठ रहा है। आखिर इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या ब्रीफ किया गया, किसने ब्रीफ किया है, ये भी एक सवाल है। हमने आपको दिखाया कि मामला पेचीदा है। हमने आपको नंदकिशोर गुर्जर का इंटरव्यू दिखाया, बीजेपी के अपने विधायक का जो कह रहे हैं मगरमच्छ, यानी कि कोई बहुत बड़ा नाम इसके पीछे है, वो इस बात को कह रहे हैं। बीजेपी के अपने विधायक ने सवाल है क्यों नहीं सरकार नंदकिशोर गुर्जर से पूछती है कि वो कौन है, किसने रोका है इस सरकार को? अगर आपको इंसाफ करना है तो पूछिए। हमने रवि सतीजा का इंटरव्यू किया, इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता का, जो बीजेपी की कल्चरल सेल के संयोजक हैं, और उन्होंने हमसे कहा कि उनके सामने की बात है कि पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के सामने एक बहुत बड़ा आईपीएस अखिलेश दुबे को बचाने की कोशिश कर रहा था।
तो आखिरकार सवाल ये है कि क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है रवि सतीजा से? क्या रवि सतीजा को नाम नहीं पता है? लेकिन वो ये भी कहते हैं, उन्होंने हमको इंटरव्यू में कहा कि नाम जो बताएगा वो मारा जाएगा। ये खौफ अखिलेश दुबे का वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मामला सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए। इस कदर खौफ है। हमने आपको ये पक्ष भी दिखाया कि अखिलेश दुबे के जहन में क्या है। हमने जो स्टोरियां की, अखिलेश दुबे ने हमको लीगल नोटिस भेज दी जेल के अंदर से, और उस लीगल नोटिस में कानपुर के पुलिस कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए। आप देखिए, जो व्यक्ति खुद गंभीर आरोपों में जेल में और बेहद गंभीर आरोपों में है, वो उल्टा लीगल नोटिस हमको देता है और आरोप लगाता है कानपुर के पुलिस कमिश्नर पर, और एक्सटॉर्शन जैसे आरोप, एक्सटॉर्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और हमको कहा गया है कि आप ये सब बातें कैसे लिख सकते हैं। मेरे क्लाइंट बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और उन्होंने उन लोगों की मदद की है जो कि अखिल कुमार से प्रताड़ित थे, इसलिए अखिल कुमार इस तरह का रिवेंजफुल काम कर रहे हैं। ये कहा गया है अखिलेश दुबे की ओर से। यानी कि कहीं कोई रोक नहीं है, कहीं कोई टोक नहीं है, और जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, अब आप कड़ियां जोड़िए और सोचिए कि आखिरकार इतनी सारी शिकायतें एसआईटी के पास भी, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? सोचिए अखिलेश दुबे की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सोचिए कि अखिलेश दुबे की पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली जा रही है? और सोचिए कि अखिलेश यादव, विपक्ष के बड़े नेता, ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया अखिलेश दुबे के बारे में कि जिस दिन सच्चाई सामने आएगी सरकार हिल जाएगी। ऐसी ऐसी फाइलें हैं। उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर का भी जिक्र कर दिया कि जो गाड़ी पलटी है, यानी कि कोई और बहुत बड़ा राज है जो कि अखिलेश दुबे के पास है। इस सब होने के बाद भी सवाल वही है कि क्या इस मामले में सत्य सामने आएगा या फिर इसे रफा दफा कर दिया जाएगा? इस समय कानपुर में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल की, और आज हम टॉप सीक्रेट पर दो अहम किरदारों के जरिए, अखिलेश दुबे के मामले के दो अहम शिकायतकर्ता किरदार, उनके जरिए भी इस मामले को सामने रख रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि इस मामले में जो सत्य है वो सामने आना चाहिए और उसके मुताबिक एक्शन होना चाहिए। सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सत्य की जीत होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।